हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बहुत ताज़ी ताज़ी कटहल है, लेकिन इसके काटने से पहले अपने हाथ में बहुत अच्छे से तेल लगा लें, क्योंकि तेल इसमें एक चिपचिपा और तरल पदार्थ होता है जो काटने के बाद आपके हाथ में चिपक जाएगा। लेकिन तेल लगाएंगे ना तो बहुत आसानी से आपके हाथ से छूट जाता है। इसीलिए ये प्रक्रिया ज़रूर करें। तेज आंच पे एक पॉट को रखें, उसमें 2 गिलास पानी डाल दो। भाप आने के बाद उसमें 2 मीडियम आकार का छीला हुआ प्याज और 3 लाल मिर्च, उसके बाद 2 तेज़पत्ता डाल दें। फिर 2 टमाटर डाल दें। टमाटर भी मीडियम आकार का डालें और इसे उबलने दें। ये प्रोसेस करने से सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। इसके बाद एक जालीदार बर्तन लें, उसमें तेल बहुत अच्छे से ग्रीस कर लें, क्योंकि इसमें भी कटहल डालना है तो कटहल का चिपचिपा पदार्थ नहीं चिपकेगा। कटहल का पीस मैंने इतने छोटे छोटे काटी हूँ, इससे बड़ा मत काटिएगा। और सारे कटहल को जाली वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें। फिर उसे जालीदार वाला बर्तन को ले और जिसमें टमाटर प्याज डालें उसी के ऊपर रख दें, ताकि भाप से जब तक उबले तो ये भी भाप इसमें लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कटहल हम उबाली नहीं है तो इसे भाप के द्वारा ही उतना पका लेंगे। और फिर एक बर्तन से इसे अच्छे से ढक दें। ढक्कन से ढक दें, क्योंकि ढक्कन से ढकने के बाद भाप बहुत अच्छे से इसमें चारों तरफ लग जाएगा। ये प्रक्रिया ज़रूर करें। लगभग 15 से 20 मिनट तक इसे भाप दें। बहुत अच्छे से भाप इसको लग चुका है, क्योंकि इसे उबालना नहीं, उबालेंगे तो इसमें पानी का मात्रा रह जाएगा। इसीलिए इसे भाप से ही पकाएं। और अगर सीटी लगाना तो 1 सीटी लगाकर ठंडा कर लें। और देखिए टमाटर ने भी अपना छिलका अलग करना शुरू कर दिया। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं उबालना है। और एक तरफ इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में रख दें। कटहल ठंडा हो चुका है, इतना दबने तक भाप देना होता है। और इसके बाद इसे एक बड़े से बर्तन में ट्रांसफ़र करो। उसमें सबसे पहले 2 चम्मच दही डालें जो खट्टी ना हो। अगर खट्टी दही है तो उसे रात भर कपड़े में टांग दें, उसके बाद डालें। फिर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें। फिर थोड़ी सी हल्दी पाउडर और ½ चम्मच काला नमक डालें। और फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है चावल का आटा। 2 से 3 चम्मच इसे ज़रूर डालें, बेसन नहीं, चावल का आटा डालें। और फिर इस मसाले में जीरा, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है। और अब थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दें और बहुत अच्छे से मिक्स करें। सारे मसाले को मिक्स करने के बाद इसे आधा घंटा के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। ये बहुत ज़रूरी है, इसे आधा घंटा के लिए छोड़ना ही पड़ता है, ताकि दही, मसाले और कटहल एक दूसरे में अच्छे से समाहित हो जाए। और इसे ढक दें। इधर टमाटर प्याज भी ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसे एक जार में डालें। जार में थोड़ी सी काजू भी डाल दें। डालने के बाद इसमें छिला हुआ लहसुन, अदरक डालें। इसी तरह सारे लहसुन को छील के पूरा डाल दें और एक पेस्ट तैयार कर लें। देखिए टमाटर प्याज का पेस्ट बनकर तैयार है। टमाटर और प्याज की प्यूरी बनकर तैयार है। इसके बाद एक कढ़ाई ले, मीडियम आंच पे 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, काली मिर्च और फिर 2 तेजपत्ते और 2-3 लाल मिर्च डालकर बहुत अच्छे से भूनें। सबसे पहले इन्हीं मसालों को भूनना पड़ता है। हर 1-2 मिनट के बाद इसे चलाते रहें। 1-2 मिनट के अंतराल में चलाएंगे तो जलेगा नहीं। और आँच को कम ही रखें। अब इतना ही भुना, हल्का हल्का लाल हो गया तो इसमें गरम मसाला डालें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। फिर 1 चम्मच तिल डालें। तिल थोड़ी देर भूनना पड़ता है, इसीलिए तिल को पहले डालें। अब तिल भी भून चुका है, तब इसमें 1 चम्मच खसखस डालें और आँच को कम कर दें, क्योंकि खसखस जलने लगेगा। 5-7 काजू डाल दें और इसे थोड़ी देर भूनें। थोड़ी देर के बाद इसमें ½ चम्मच चने की दाल डाल दें और थोड़ी सी मेथी और थोड़ी सी सौंफ डालें और इनको अच्छे से भूनें। अब यहाँ थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें। अब 1 चम्मच नारियल का बुरादा डाल दें। ये सब क्रीमी लेयर सब्जी में तैयार करता है। काजू, नारियल का बुरादा और पोस्तो, तिल सब्जी में एक क्रीमी लेयर तैयार करेगा। टेक्सचर बहुत अच्छी ही उभर के आती है। और इसे ठंडा करके जार में ट्रांसफ़र कर ले और इसका पाउडर बना लें। पाउडर थोड़ा दरदरा ही बना, देखिए इस तरह से पाउडर बना लें।
ये मसाले का पाउडर आप बना के 1 सप्ताह के लिए रख भी सकते हैं। इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। एक बार ये सब मसाला ज़रूर तैयार करके आप सब्ज़ी बनाएं। ये जांच पे एक मोटी तली का कढ़ाई ले, उसमें 5-7 चम्मच सरसों का तेल डाल दे। सरसों के तेल में एक कटहल की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है और इसे धुआंधार गरम करें। तेल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हुआ है तो मेल्ट किया हुआ कटहल अब उस तेल में डालें और इस समय आंच को मीडियम कर दें, नहीं तो सारे कटहल जल जाएंगे। तेज़ आंच में कटहल जाएगा तो ऑटोमेटिक तेल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इसीलिए तेल पहले गर्म किया गया था और अब आंच को मीडियम कर दें। 1-2 मिनट के बाद इसे उलटते पुलटते रहे ताकि ये जले ना। अब लगभग लाल हो चुका है तो इसे निकालें और एक तरफ छन्नी से निकाल लें और तेल गरने के लिए एक दूसरे छन्नी में रख दें ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो तेल हो निकल जाए। सारे कटहल को इसी तरह बनाकर रख लें। सारे कटहल तलकर तैयार है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। उसी कढ़ाई में गरम तेल है, उसी में 1-2 चम्मच और तेल डाल दें और तेल डालने के बाद इसमें थोड़ी सी जीरा, 2 तेजपत्ता और 1 लाल मिर्च डालें और इन्हें थोड़ी सी लाल होने दें। फिर इसमें 2 कटी हुई प्याज डाल दें और अच्छे से चलाते रहें। हर एक 2 मिनट के बाद लाल होने तक चलाते रहें। प्याज लाल होने के बाद इसमें टमाटर और प्याज वाली प्यूरी डालें और उसे थोड़ी देर भूनें। फिर इसमें थोड़ी देर के बाद हल्दी पाउडर डाल दें, कम डालें क्योंकि पहले भी यूज किया जा चुका है। और कश्मीरी लाल मिर्च डालने के बाद थोड़ी देर भूनने के बाद जो तैयार किया हुआ मसाले का पाउडर उसे डाल दें और इसे भी धीरे धीरे भूनते रहें। मसाला जितना ही अच्छा भूनेंगे ना उतना ही अच्छा सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। हर एक 2 मिनट के बाद इसे चलाते रहें। आँच को कम रखें। आँच को कम करके हर एक 2 मिनट में मसाले को भूनते रहें। मसाला हमको जितना फ्राई करना था उतना हो चुका क्योंकि तेल रिलीज करने लगा। एक बार इसे चला दें और इसमें गर्म पानी थोड़ी सी डाल लें। फिर इसे बहुत अच्छे से मसाले को मिला लें और उसके बाद जितना रिक्वायरमेंट हो उतना पानी डालें। सब्जी में कभी भी पानी गर्म ही डालें क्योंकि गर्म पानी डालने से पानी का एक लेयर ऊपर नहीं आता है और ठंडा पानी डालेंगे तो सब्जी बनने के बाद एक पानी का लेयर ऊपर आ जाता है। फिर इसमें चीनी 1 चम्मच डालें। चीनी सब्जी तीखा है तो उसको एब्जॉर्ब करेगा। फिर स्वाद के अनुसार नमक थोड़ी सी कम डालें क्योंकि पहले भी यूज किया जा चुका है। उसके बाद 1 हरी मिर्च काट कर और 1 टमाटर डाल दें। फिर 1 चम्मच गरम मसाला डाल दें और 1/2 चम्मच घी डाल दें और अच्छे से चला दें। घी, तिल, नारियल का बुरादा और पोस्तों का दाना ये सब क्या करेगा, एक क्रीमी लेयर तैयार करेगा सब्जी में। और फिर जितना तला हुआ कटहल है उसमें डाल दें। बहुत ही बेहतरीन और लजीज सब्जी बनकर तैयार होगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब मुझे आगे ले जाने में मदद करेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब अस। आँच को कम ही रखें और इसे बहुत अच्छे से चलाकर थोड़ी देर और कुक होने दें। फिर उसके बाद धनिया के पत्ते से गार्निश कर दें और सब्ज़ी 1-2 मिनट के बाद बनकर तैयार है। ऐसी सब्ज़ी बनाने पर ना आपका होटल रेस्टोरेंट को फेल कर देगी ये सब्ज़ी। इस सब्ज़ी को एक बार आप ज़रूर बनाएं। बहुत ही टेस्टी, लजीज और अनोखी तरीके से बनी हुई सब्ज़ी है। इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। हमारे द्वारा बनाया गया कटहल की सब्ज़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मुझे आगे बढ़ने में सहयोग प्रदान करेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब अस। एक बार इसे आप ज़रूर बनाएं। बहुत ही बेहतरीन सब्ज़ी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। कहेंगे कि ऐसी कटहल की सब्ज़ी पहले हम क्यों नहीं बनाएं। इसीलिए एक बार इसे ज़रूर बनाएं। थैंक यू।